सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां गणपतिगं नमामि कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सेकेंड मंत्र पढ़ेंगे। सेकेंड मंत्र है हमारा पेज नंबर 8। अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्यां स भरद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भरद्वाजो अंगिरसे परावराम्। अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्यां स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भरद्वाजोंगिरसे परावराम्। कल हमने जो फर्स्ट मंत्र देखा, फर्स्ट मंत्र से हम लोगों ने देखा कि ये जो विद्या है ये कहाँ से आ रही है, ये डायरेक्ट ब्रह्मा जी से आ रही है। नाउ हु इज ब्रह्मा जी? हमने कल ये भी देखा, नाउ वी हैव टू कंसिडर ब्रह्मा जी एज भगवान। क्यों? क्योंकि दो हमने ऑप्शंस देखे थे, या तो ब्रह्मा इज अ चीफ, या तो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ चीफ, या तो ब्रह्मा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लॉर्ड। भगवान ही है जो ब्रह्मा जी के रूप में हमने अवतार किया और वो जो है इस ज्ञान को आगे परंपरागत रूप से बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग जो है ये सेकंड वाला ऑप्शन ही लेंगे कि भगवान जो है ब्रह्मा जी के रूप में इस ज्ञान को हमको दे रहे हैं। इस ज्ञान को देने वाले कौन? ये हमारे भगवान जो है, भगवान ही है जो हमको दे रहे हैं। और क्या देखा था हम लोगों ने? उन्होंने किसको दिया? ये अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। वो ब्रह्मा जी कौन है? वो ब्रह्मा जी है देवानाम प्रथमा संभव। फर्स्ट वाला मंत्र सबको याद होना चाहिए ना। ओम ब्रह्मा सर्वदेवानां प्रथमो संभव। कौन है वो? विश्वस्य कर्ता। और कौन है वो? भुवनस्य भोक्ता। और क्या किया उन्होंने? स ब्रह्म विद्या। कौन सी ब्रह्म विद्या? सर्व विद्या प्रतिष्ठा। किसको दिया उन्होंने? अथर्वाय। कौन है ये? ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ठीक है।
ये याद कर, इसमें ये मुंडक उपनिषद इम्पोर्टेंट, इसमें से कुछ ना कुछ मैं आप लोग को बताती जाऊंगी, आप टिक करते जाना। यू हैव टू बाय हार्ट दोस नंबर्स, वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए। तो ये ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने दिया। कौन है ये? विश्वस्यकर्ता। विश्वस्यकर्ता यानी सर्ग, सॉरी विसर्ग, विसर्ग सृष्टि। विसर्ग सृष्टि यानी कौन सी सृष्टि? आफ्टर ही गेट्स दोस 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूत को मिलने के बाद में जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं विसर्ग सृष्टि। सर्ग मतलब कौन सी? जो भगवान की सृष्टि है, भगवान ने जो पंचीकृत पंच महाभूत बनाए, अपंचीकृत पंच तन मात्रा रूप से पंच महाभूत बनाए, दैट इज कॉल्ड सर्ग। कल हमने डिटेल में इसको देखा था, जो नहीं थे प्लीज सुन लीजिएगा उसको। फिर क्या हुआ? अब ज्येष्ठ पुत्र है। अब नाउ इन दिस सेकेंड, नाउ द परंपरा हैज स्टार्टेड इन द फर्स्ट मंत्र। पहले वाले मंत्र में परंपरा स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे 5 जनरेशंस के बारे में बताया गया है सेकेंड वन। पहले मैं ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड देन वी विल गो विद द भाष्य, स्मॉल भाष्य, एकदम छोटा सा भाष्य। अथर्वणे याम प्रवदेत। अथर्वणे, जो अथर्वण मतलब अथर्व को दिया था ना, फर्स्ट जो शिशु का ज्येष्ठ पुत्र था। कौन सा ज्येष्ठ पुत्र? अब देखिए ज्येष्ठ पुत्र भी, वो भी कई अलग अलग कल्प हमने देखे, उसमें से एक में ये उनका ज्येष्ठ पुत्र। बहुत सारे कल्प होते, कल्प यानी 1 डे ऑफ भगवान ब्रह्मा जी, एक दिन, दैट इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग, एक दिन। तो उसमें एक दिन में उन्होंने एक, उनका जो पुत्र था, उनका उसका नाम अथर्व था, उसको उन्होंने दिया। तो जो अथर्वणे याम प्रवदेत, अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान अथर्व को दिया, वो क्या हुआ उसको, उसका अथर्वा ताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्या। फिर से वो अथर्व ने उस ज्ञान को, सेम ज्ञान, देखिए सेम ज्ञान है, हाँ, कहीं पे भी कोई भी यहाँ पे मिक्स नहीं करता है कि यहाँ पे कुछ हम मिक्स कर दें, अपना भी थोड़ा सा ऐड कर दें, नो, इट इज एज प्योर एज इट वॉज। किसको दिया उन्होंने? पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या को उन्होंने अंगिर को दिया। ठीक है, ये है अंगिर, अंगिरे, अंगी को दिया। तो अंगी नाम जो है ना, अंगी नाम है, अंगी, अंगी, तो अंगिर हो जाता है जब हम लोग उसको संस्कृत में प्रोनाउंस करते हैं, उसमें अंगिर हो जाएगा, अंगिरे। तो अंगी जो है उसको दिया। तो सेकंड कौन हो गया? जनरेशन याद रखिएगा, ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद अथर्व, अथर्व के बाद ये अंगी हो गया, ब्रह्म विद्या। अब अंगिर के बाद क्या हुआ? सब भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह। अब वो अंगी के पास में जो ज्ञान था, ये सब मुनि है, बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, इसको भरद्वाज गोत्र का एक कोई था, भरद्वाज गोत्र का, जिसका नाम था सत्यवह, सत्यवह, उस सत्यवह को दिया। तो ये कितना, कौन सा नंबर हो गया? 4th नंबर है ना, ब्रह्मा, फिर अथर्व, फिर अंगिर, फिर सत्यवह। और अब सत्यवह ने अपने पास में रखा क्या? नहीं, उनके पास में कौन आया? अंगिरस, भरद्वाजो अंगिरसे परावरा। अब यहाँ पे एक अंगिरा बोल के, ये अंगी इसीलिए अलग है और अंगिरा अलग है ना, अलग अलग है, यहाँ पे संस्कृत का नॉलेज है। ये अंगिरसे परावराम, अंगिरा ऋषि जो थे वो आए इस लीनिएज में। 5th नंबर कौन है? अंगिरा जो है वो आए, उन्होंने भरद्वाज, मतलब ये सत्यवह जो है उनसे ज्ञान लिया। फर्स्ट कौन है? ब्रह्मा से अथर्व, अथर्व से अंगी, अंगी से सत्यवह, सत्यवह से अंगिरा। ठीक है, आगे चल के एक और आए, शौनक जो है वो जाएंगे इनके पास। तो अभी हम यहाँ पे ये पहले ये देख लेते हैं लीनिएज का सिस्टम। तो अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे याम एता अथर्वणे प्रवदेत, मिला सबको भाष्य? फर्स्ट लाइन ध्यान दीजिए सब लोग, फर्स्ट लाइन मिला ना, पेज नंबर 8 पे ही भाष्य जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, याम एताम अथर्वणे प्रवदेत। अब ये प्रवदेत जो है, ये थोड़ा थोड़ा बस ध्यान दीजिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये विधिलिंग है। विधिलिंग जो है वो यूज होता है किसी भी आदेश देने में, इंजंक्शन देने में, करने की, यू शुड डू,
यू शुड गिव, या फिर ऐसा होता है संभावना व्यक्त करने। सर हम लोग जब देख रहे थे विधिलिंग को, जब क्लास हो रही थी, मैंने बताया था विधिलिंग जो है वो इन दोनों केसेस में यूज हो सकता है। या तो हो सकता है दिया हो संभावना, या फिर ऐसा कि आदेश ही शुड हैव गिवन। तो दोनों ही यहाँ पे चल नहीं रहा है, इसीलिए भगवान भाष्यकार ने अवदद कर दिया। नेक्स्ट अवदद, प्रवेद प्रवेद प्रवदेत अवदद, तो उन्होंने पास्ट टेंस बना दिया, उसको पास्ट टेंस लम लकार उसको उन्होंने बना दिया, क्योंकि विधिलिंग यहाँ फिट नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान भाष्यकार उसको चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा अवदत, पास्ट टेंस में उन्होंने बोला, क्या दिया? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या को दिया। ध्यान वही रहना चाहिए बुक में, एक हमारा ध्यान होना चाहिए मूल में, एक होना चाहिए हमारा इसमें भाष्य में, कहीं ऊपर नीचे नहीं। ब्रह्मा तामेव ब्रह्मणः, तामेव मतलब ब्रह्म विद्या, तामेव ब्रह्मणः प्राप्तम प्राप्ताम अथर्वा पुरा पूर्वम उवाचोक्तवान। अब वो कौन सा ब्रह्म विद्या, ये क्या क्या है, ऊपर से लिया है उन्होंने, ठीक है, ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, ब्रह्मा तामेव ब्रह्मण प्राप्ता अथर्वा, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो ज्ञान मिला उसको वैसे के वैसे ही उन्होंने आगे बढ़ा दिया, इट डिडंट मिक्स एनीथिंग, वैसा का वैसा प्राप्ता, जो प्राप्त हुआ था उनको वैसे ही वो ज्ञान जो है ऑफ दैट ब्रह्मा प्राप्ता अथर्वा पुरा पूर्वम उवाच उक्तवान अंगिरे, किसको दिया उन्होंने? अंगिरे, अब यहाँ अंगी को दिया उन्होंने, अंगी को दिया, और नामने ब्रह्म विद्या, अंगिरे अंगी ही नामने ब्रह्म विद्या, अंगी नाम के मुनि को उन्होंने इस विद्या को दिया। कैसे दिया? जैसे का जैसा प्राप्त था वैसे का वैसा उन्होंने उनको दिया। नेक्स्ट क्या हुआ? सच अंगी ही, उस अंगी ने क्या किया? भारद्वाजाय, भारद्वाजाय मतलब क्या? भरद्वाज गोत्राय, भरद्वाज गोत्र में ऊपर, क्योंकि उस जिस गोत्र में हम लोग का जन्म हुआ है, उसी गोत्र के नाम से भी कभी कभी हम लोग को बुलाया जाता है। तो वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं उस भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न कौन है ये? सत्यवह, सत्यवहाय, क्या नाम है उसको? सत्यवहाय मतलब क्या? फोर्थ केस लग गया सत्यवह को, तो सत्यवह नामने प्राह, प्राह फिर से ऊपर से लिया है, यहाँ पे मीनिंग दिया प्रोक्तवान, प्राह ऊपर से लिया है और फिर प्रोक्त बोल दिया है, नीचे से नीचे दिया है उन्होंने, उसका मीनिंग है प्रोक्त, बताया, इजी सिंपल, सत्यवाह को बताया। नेक्स्ट, अब भारद्वाज जो है, भारद्वाज अंगिरसे परावरा, अब ये भारद्वाज जो है कौन? सत्यवाह, इसने क्या किया? अंगिरसे स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरा परस्मात् परस्मात् अवरेण प्राप्त इति। अब परावरा, यहाँ पे परावराम का मीनिंग जो है वो बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया? अपने स्वशिष्याय या पुत्राय वा, उनका पुत्र, देखिए दो तरह के पुत्र होते हैं ना, कौन कौन से दो तरह के पुत्र होते हैं? एक होता है बिंदु पुत्र, एक होता है नाद पुत्र। नाद, नाद मतलब वर्ड से बना, तो शिष्य जो है वो गुरु का नाद पुत्र होता है। जैसे अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य के नाद पुत्र है, और अश्वत्थामा जो है वो उनके बिंदु पुत्र है, जो बायोलॉजिकल सन, एक बिंदु पुत्र। तो यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान भाष्यकार, स्वशिष्याय पुत्राय वा, उनका वो शिष्य भी है और उनका वो या तो उनका पुत्र है, दोनों में से एक, तो दोनों ही यहाँ पे बताया गया है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पुत्राय वा परावराम, परावराम मतलब क्या है यहाँ पे? परावराम फ्रॉम द हायर द लोअर, पर से अवर तक, ऊपर से नीचे तक, इंफीरियर, जो फ्रॉम द हायर टू द लोअर। अब ये कैसा भी हम लोग इसको ले सकते, तो मेथड थ्रू विच ब्रह्म विद्या इज टॉट, परावरा, मेथड थ्रू विच दिस ब्रह्म विद्या इज टॉट, मतलब क्या हो गया? फ्रॉम द सुपीरियर टीचर टू द इंफीरियर स्टूडेंट,
इस तरह से हायरार्की बताया जाए परावराम में, ऊपर क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव तो ऊपर से मतलब टीचर का क्वालिटी ज्यादा है और स्टूडेंट का कम है, तो ऊपर से नीचे इस तरह से ये नॉलेज जो है ये दिया जाता है। इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट को भी दिखा सकते हैं, टीचर इज ऑलवेज सिटिंग ऑन द टॉप एंड स्टूडेंट इज ऑलवेज सिटिंग एट द बॉटम, तो वो भी ये भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, तो फ्रॉम जितना टीचर को पता है वो ज्यादा पता है, स्टूडेंट को पता है वो कम पता है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और क्या है परावराम, परत परस्मात् परस्मात् अवरेण, फ्रॉम हायर हायर टू द लोअर लोअर, परस्मात् परस्मात् अवरेण प्राप्ता इति, इट वाज अटेन्ड। फिर परावरा, परावर सर्व विद्या विषय व्याप्तेर्वा ताम परावराम अंगिरसे प्राह इत्यनुशब्दः। यहाँ पे एक और मीनिंग वा दिया है ना, वा का मतलब होता है कि एक और मीनिंग भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। परावरा मतलब क्या, परावर सर्व विद्या विषय व्याप्ते है, सर्व विषया विद्या व्याप्ति मतलब व्यापकत्व बताया गया है, वो विद्या जो है व्यापक है। कल हमने देखा था ना इस टॉपिक को, भी हम यही टच कर रहे हैं कैसे, कल भी देखा परसों भी देखा कि कैसे ब्रह्म विद्या जो है दैट इज द सपोर्ट ऑफ ऑल अदर विद्यास, सपोर्ट है। अपरा सारे अपरा विद्या का आश्रय कौन है, ये परा विद्या ब्रह्म विद्या। जैसे हमने देखा था शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष। अब ज्योतिष से क्या होगा, मुहूर्त देखेंगे, मुहूर्त से अच्छा काम देखेंगे, काम करेंगे और उससे भी हमारा अंतःकरण शुद्धि होगा, या फिर टाइम का कंसेप्ट जो भी बता रहा है। छंद में कर्म के बारे में, उससे भी हम ब्रह्म विद्या की तरफ भी जा रहे हैं। ऑल दीज आर सपोर्टेड विद्यास फॉर हायर विद्या, जैसे परा विद्या, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए, उस परा विद्या के लिए। तो ये व्यापकत्व, निर्गुण ऑल्सो एंड सगुण ऑल्सो, दोनों में ये व्यापक है। कौन सी विद्या, ये ब्रह्म विद्या, सगुण विद्या में भी और निर्गुण विद्या में भी, ये दोनों में ही ये व्यापक है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि परा और अवर में दोनों में ही है ये। तो व्यापकत्व, व्याप्ति के दृष्टिकोण से भी इस विद्या को इस तरह से बोला गया कि कौन सी विद्या, परावरा, वो ब्रह्म विद्या जो परावरा है उसको इन्होंने दिया। इसको किसने किसको दिया, भरद्वाज ने, जो कि सत्यवाज जो नाम है, उन्होंने अंगीर को दिया, अंगीर को दिया। ठीक है, तो अंगीर या फिर अंगीरा, अंगीरा को दिया। प्राह इत्य अनुषंग, अनुषंग मतलब उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अनुषंग मतलब का मीनिंग होता है कि पहले कहीं से एक्सट्रैक्ट करके आप उसमें डाल दो, तो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे अनुषंग, जैसे प्राह पहले भी वर्ड यूज हुआ था वहां पे, वैसे यहाँ पर भी आप प्राह डाल दो कि बोला है। प्राह मतलब प्रकर्षण आह, मतलब बोले, तो आह बताया उन्होंने, फ्रॉम द लास्ट मंत्र यहाँ बता दो। ठीक है, तो व्याप्त परावराम का टू मीनिंग्स क्या हुआ, एक तो हुआ ऊपर से नीचे नॉलेज हायरार्की का बता रहे हैं, और दूसरा है दोनों में, सगुण में और निर्गुण में, दोनों में ही है विद्या व्यापक। हर एक मंत्र में हमको बस इतना देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ध्यान रखें। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 5 जनरेशंस बताए, ये इंपॉर्टेंट है, 5 जनरेशंस बताए। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें ये परावर जो विद्या है वो बताए कि उसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, कौन से 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, एक तो है ऊपर हायरार्की बताई कि किस तरह से लीनिएज चल रहा है ऊपर से नीचे, या सीटिंग अरेंजमेंट या जो भी हो, और दूसरा है व्यापकत्व ऑफ दिस विद्या गोज इन बोथ सगुण एंड निर्गुण, बोथ अपरा एंड परा विद्या, दोनों में ही ये जा रहा, परा का भी बेस परा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राह डाल की अनुशंका, ये वर्ब तो होना पड़ेगा ना, एवरी सेंटेंस हैज गॉट नाउन एंड अ वर्ब, में ये 2 चीजें तो चाहिए हमें, संज्ञा और क्रिया, ये दोनों चीजों से। राम, वो राम क्या कर रहा है, क्या हुआ, या फिर खा रहा है, अगर सिर्फ बोले, सिर्फ क्रिया अगर बोल दिया, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। तो राम जो है वो खा रहे हैं, ये जब बोलेंगे देन द सेंटेंस बिकम्स कंप्लीट। तो राम भी चाहिए हमको संज्ञा, दैट इज अ नाउन, राम इज ईटिंग,
और eating is the verb. So both of them complete a sentence. So here also we have to add or insert or extract from earlier and put it here. हम अपना कुछ नहीं डाले तो प्राह that has to be अनुषंग इसको बोला add किया. ओके और यहाँ पे ये भी देखा हमने प्रवदेत, दिस इज आर्ष प्रयोग. आर्ष प्रयोग मीनिंग व्हाट? आर्ष प्रयोग मीनिंग जो श्रुति जो यूज कर रही है दैट इज नॉट रॉन्ग, पर जहाँ पे मीनिंग फिट नहीं बैठ रहा है वहां पे भगवान भाष्यकार हमको दूसरा मीनिंग दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे विधिलिंग बैठ नहीं रहा है इसलिए उन्होंने उसको पास्ट टेंस में बता दिया, लंग लकार में कर दिया. ओके नाउ लेट अस गो टू द थर्ड मंत्र. थर्ड मंत्र में वी हैव टू रीड इट फर्स्ट. पेज नंबर 9. शौनको हवै महाशालो अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ कास्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति. सुना हुआ है ना ये वाला? कितने बार हम लोग बोलते हैं. फिर से एक बार. शौनको हवै महाशालो अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः, विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ, पप्रच्छ कास्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये 6th टीचर हो गए, 5 हो गए थे ना पहले, दिस इज द 5th वन. 5 के बाद में ये छठे हैं. तो लास्ट वाले वहां कौन थे? अंगिरस. अंगिरस जो है उन्होंने अब उनके पास में कौन आया? शौनक. शौनक आए, शौनक जी. और शौनक हवै महाशाला. हम देखेंगे महाशाला मतलब क्या होता है. उनके पास में बहुत बड़ी शाला है. अब वो गौशाला हो सकती है, पाकशाला हो सकती है, एनीथिंग. अब महाशाला बोल दिया मतलब ही मस्ट बी वेरी वेरी रिच. ठीक है. तो अब महाशाला अंगिरसम विधिवत उपसन्ना, विधि के साथ में, उपसन्ना मतलब गए, विधि के साथ में, जो भी विधि के साथ में गुरु के पास में जाना चाहिए उस विधि का पालन किया हुआ. और उसके साथ में वहां पे जाने के बाद क्या हुआ? पप्रच्छ, सिर्फ गए क्या नहीं, पप्रच्छ पूछा, पूछा किसी एक जिज्ञासा के साथ में वो गुरु के पास गए. वेरी गुड. फिर क्या किया? क्या पूछा उन्होंने? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते. भगवो, अब फिर से ये आर्ष प्रयोग है भगवो, यहाँ पे भगवान. तो जो हे भगवान, अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. ओ लॉर्ड, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको पता करने पर हमको सब कुछ पता चल जाएगा? नोइंग व्हाट आई विल नो ऑल द अदर थिंग्स. कोई तो एक ऐसी चीज होगी जिसको जानने पर कुछ भी संसार में अज्ञात नहीं बचेगा, सब कुछ मैं जान जाऊंगा. ऐसी कोई चीज है क्या? ये मुझे बताइए आप. तो ये हमारा वर्ड टू वर्ड और डिटेल में चलते हैं. आर यू रेडी? सब लोग ठीक ठाक है? तो सर यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है यहाँ तक? नो डाउट. अब शौनक मिला भाष्य में, 9 पेज पे भाष्य. शौनक कौन है ये शौनक? ये शौनक है शुनकस्य अपत्यम. शुनकस्य अपत्यम दाशरथी, जैसे हम बोलते हैं ना दशरथस्य अपत्यम दाशरथी. दाशरथ राम जी का एक और नाम. पृथा, पृथा का पुत्र कौन है? पार्थ. तो वैसे ही यहाँ पे शुनकस्य अपत्यम शौनक. शुनक के जो पुत्र हैं ये ऋषि का नाम है. ये सारे ऋषि हैं बड़े बड़े. तो शुनक नाम से जो ऋषि थे उनके पुत्र हुए शौनक. तद्धित प्रत्यय, एक मात्रा हम बढ़ा देते हैं. कृष्ण का हम बता दें, जैसे उनके जो भी पुत्र हैं भक्तों का भी नाम होता है कार्ष्ण, हमने सुना होगा ही नाम. ऐसे ही पृथा का पार्थ. महाशाल वो कौन है भाई? अपत्यम. अपत्यम मतलब क्या? शुनक से अपत्यम पुमान, जो लड़का होता है उसको हमने पुमान. तो एज अपत्यम इज नपुंसक लिंग. तो यहाँ पे पुमान का अपत्यम. महाशाल वो कौन है? अब ये देखिए, अब ये बोलते हैं यहाँ पे महाशाला मतलब महती पाकशाला, ये जिसका बहुत बड़ा किचन है. बहुत बड़ा महाशाला है. महाशाला है इसका मतलब वो महागृहस्थ होंगे भाई, है ना.
बहुत बड़े होंगे। तब ये यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि उनका इन्वॉल्वमेंट, ये गृहस्थ थे और इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। किसमें? कर्म कांड में इत्यादि में। माशाल्लाह था। श्री कृष्ण भगवान भी महागृहस्थ थे ना, है ना? तो वैसे ही ये भी जो है बाय इन्वॉल्वमेंट ही हैज डन अ लॉट सफिशिएंट कर्म कांड। बहुत कर्म उन्होंने, बहुत सारा कर्म किया हुआ है। और क्या हुआ? और उसके बाद में क्या हुआ? उनकी चित्त शुद्धि से उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और अब उन्होंने वो इसीलिए इस क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे आए। इसका मतलब हुआ उन्होंने सारे के सारे साधन संपत्ति इकट्ठा किया था। कौन कौन से है साधन संपत्ति? साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? शम दम। शम दम तो दो ही होते हैं। शम दम तितिक्षा उपरम गति, श्रद्धा, श्रद्धा समाधान। समाधान। ये तो एक ही हुआ मिलके, जिसको हम बोलते हैं समाधि षट संपत्ति। साधन चतुष्टय किसको बोला जाता है? ये तो इस सब मिला के एक ही हुआ, समाधि षट संपत्ति जिसको। पहला वाला क्या है? विवेक वैराग्य मोक्ष। विवेक वैराग्य वैराग्य विवेक समाधि समाधि से और लास्ट मोक्ष। मोक्ष। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। हम लोग को अगर ब्राह्मणी वो प्रकरण ग्रंथ नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ महाशाला मतलब उन्होंने जब किया, जब कर्म कर रहे थे ऐसे प्रकार से, ये साधन चतुष्टय, साधन संपत्ति, साधन चतुष्टय को एकदम पक्का कर लिया है। अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा ली। आउटसाइड संपत्ति नहीं, इनसाइड संपत्ति। संपत्ति को कैसे हम डिफाइन करेंगे? व्हाट इज संपत्ति? संपत्ति किसको बोलते हैं? धन दौलत, इसको संपत्ति बोलते हैं। क्या करता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धन? धनम का डेफिनेशन क्या है एटिमोलॉजिकल? धन किसको बोलते हैं? संपत्ति किसको बोलते हैं? नहीं आया था, साधन चतुष्टय नहीं। accumulation of पुण्य। नहीं, धन किसको बोलते हैं? संपत्ति किसको बोलते हैं? क्या करता है संपत्ति? धन क्या करता है? सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी देता है। और क्या नहीं, करता है? सिक्योरिटी। और सिर्फ सिक्योरिटी से चलेगा? you can buy what you want. परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर is you can buy whatever you want. You can give you security. ये दोनों चीजें जो है संपत्ति में होता है। धनम की डेफिनेशन क्या है एटिमोलॉजिकल? धत्ते इति धनम। जो हमको होल्ड करके रखे, तो किसी भी चीज को होल्ड करके रखे, दैट इज कॉल्ड धनम। धत्ते इति, पकड़ के रखा है ना। हमने घर तो बना लिया, घर बना लिया, पर उसको अगर उसमें लक्ष्मी नहीं रहेगी तो फिर वो धीरे 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 स्कैटर्ड हो जाएगा। जो भी चीज आपने खरीदी है वो सब बेचना पड़ेगा, बिक जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, खत्म। तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग को चाहिए, धन चाहिए। वैसे ही हमारे अंदर में अगर हम लोगों ने अच्छी क्वालिटीज ली है, लाई है, हम चाहते हैं ज्ञान वो चाह रहे हैं, तो उसको पकड़ करके रखने के लिए ये हम लोग को संपत्ति चाहिए, समाधि षट संपत्ति चाहिए। नहीं तो फिर हमारा सारा चला जाए, धीरे धीरे हमारा सब बाहर डिसिपेट हो जाएगा। हम लोग उसको पकड़ के नहीं रख पाएंगे। पकड़ के नहीं रख पाना यानी इट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी एट द राइट टाइम। जब मुझे चाहिए, जब मेरा मन दुखी है, जब मेरे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, एट दैट टाइम आई एम सैड, आई एम फॉलोइंग द माइंड।
ऐसा कोई बोलने वाला अंदर से नहीं होगा कि प्लीज डोंट फॉलो योर माइंड इज नॉट यू, बोलने वाला कोई नहीं। फिर हाँ 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 माइंड बोल रहा है, दैट इज ट्रू, हम पुरंजन मत जाए, पुरंजनी के पीछे पीछे भागे। एक्चुअली वी ऑल बिकम पुरंजन only। वही तो स्टोरी का तात्पर्य है ना, पुरंजन पुरंजन। हम लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि दिस इज माइंड एंड दिस इज मी। माइंड कैन नॉट एनस्लेव मी, माइंड जो है मुझे दास नहीं बना के रख सकता है। तुम चुप रहो ऐसे नहीं बोल सकते, हम बच्चे को तो बोलते हैं चुप रहो, बैठे रहो, शांत रहो, मत करो। तुम अपने मन को कितने बार बोल सकते हैं। जब संपत्ति रहेगी हमारे पास में, अच्छी जोरदार बहुत बड़ी संपत्ति रहेगी, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब माइंड कंट्रोल में होगा तब वो फाइल्स पीछे से लेके आएगा। कंट्रोल में है ना बच्चा, उसको जो भी काम बोलेंगे वो करेगा। हमारे पास में बहुत सारे चित्त में जो हमने जब सत्संग कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, वो सारी की सारी चीजें हमारे माइंड में स्टोर इम्प्रेशंस ले रहे हैं। ये जब बच्चा जब ठीक ठाक रहेगा, हम उसको बोल सकते हैं कि गो टू द चित्त कबर्ड, उस कबर्ड में जाओ, जाके ब्रिंग इन दोस फाइल्स। कौन सी फाइल लानी है? ये वाली फाइल लाओ कि दुखी नहीं होना है। क्यों दुखी नहीं होना है? कौन दुखी होता है? Go and search that file. Why am I sad? Who is sad? What is my nature? My nature is sadness or joy. हम तो बोलते हैं सच चित आनंद, वो आनंद की परिभाषा क्या है? जाओ गो सर्च। तब जाके माइंड एकदम सर्च करेगा, बोलेगा। इसको हम बोलते हैं साधन चतुष्टय या फिर समाधि शत संपत्ति। ये संपत्ति जो है हम लोग को बहुत चाहिए, और इसीलिए ये जितना भी हम लोग कर्म कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं साधन करने, कंटिन्यूसली आप कर सकते हो। उतना ज्यादा फ्रीडम यहाँ पे मतलब दूसरे ब्रह्मचारी को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वानप्रस्थी जो है वो अपना निकल जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में यू हैव गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज, हम लोग खूब सारा साधन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सद गृहस्थ थे। गृहस्थ वर्ड इज यूज, दैट मीन्स ही इज अ कर्म योगी, बहुत बड़े कर्म योगी थे। महाशाला, बहुत कर्म कांड इन्होंने किया, बहुत साधन संपत्ति इन्होंने जुटाई, और उसके बाद क्या हुआ? सत गृहस्थ बनके उनका क्या हुआ? मतलब ही इज हैविंग साधन चतुष्टय, ही इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड व्हाट? एज अ स्टूडेंट। महाशाला महागृहस्थ, और वो महागृहस्थ भी हैं। महागृहस्थ मीनिंग व्हाट? महागृहस्थ जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, तो महागृहस्थ ये बहुत कुछ है। महागृहस्थ में बहुत सारे लोग हैं आपके पास में, बहुत सारे वर्किंग हैंड्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास में, हाँ बहुत सारे एक्टिविटीज हैं आपके पास में, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हिज एरिया ऑफ पोजीशन वाज वेरी वेरी बिग। जो वो जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो एरिया जो है बहुत बड़ा है। अब क्या हुआ यहाँ पे? महागृहस्थ अंगिरस भारद्वाज शिष्य आचार्य विधिवत, विधिवत। अब वो किसके पास में गए? ये जो है शौनक किसके पास में गए? भारद्वाज के शिष्य के पास में गए। कौन है ये? वो जो है अंगिरा, ठीक है, उनके पास में गए। आचार्य, वो आचार्य के पास में गए। कैसे गए ये? विधिवत गए। विधिवत मतलब क्या? यथा शास्त्रम, शास्त्र में जैसे बोला गया है उस तरह से गए, ठीक है, उस तरह से वहां पे जा गए वो। और उन्होंने अब क्या किया? शास्त्र में कैसे बोला गया है, कैसे जाना चाहिए उनके पास में, उन्हें अब उनका माइंड जो है वो एक ड्राई ट्विग की तरह हो गया है। ड्राई ट्विग मतलब क्या? सूखी लकड़ी, समित पानी, इसी में आएगा आगे चल, ठीक है। पेज 33 पे देखिए, 1.2.12 प्रथम मुंडा, दूसरा खंड, मंत्र नंबर 12। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्तिकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठा। मिला सबको? पेज नंबर 33, ठीक है। ये आएगा हमारा आगे
तो वो उस तरह से, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? जब हम लोग समेत पानी लेके जाते हैं, मतलब ड्राई ट्विग्स लेके जाते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने माइंड को सुखा दिया है इस लकड़ी की तरह। इट्स माय माइंड दैट इज रिजेंबलिंग दिस ट्विग, ड्राई ट्विग। मेरा माइंड किससे, रस कहाँ से मिलता है हमको? संसार से। रस जो है वो संसार से मिलता है, तो वो रस जो है अब मुझे संसार से नहीं मिल रहा है। मुझे कहाँ से मिल रहा है रस? मुझे ब्रह्म विद्या से, मुझे मिल रहा है वैराग्य से, मुझे मिल रहा है विवेक से, मुझे मिल रहा है समाधिशत संपत्ति से। उससे मुझे बहुत सारा रस मिला। आई मेड माई माइंड ड्राई टुवर्ड्स संसार आफ्टर एक्सपीरियंसिंग। बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। दिस एक्सपीरियंस कैन बी फ्रॉम माई पास्ट बर्थ ऑल्सो। पिछले जन्मों से भी मैंने इकट्ठा किया हुआ है सारा। इकट्ठा कर करके मैं एक भी एक्सपीरियंस को ऐसे ही नहीं जाने दे रही, सारे इकट्ठा कर रही हूँ। और इकट्ठा करके मैंने अपने माइंड को ऐसा बना लिया है कि संसार में अब मैं नाचो बहुत गोपाल, है ना? तुलसी अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध का उरी चोलना, विषय क्या, विषय कुछ तो भी ऐसा है। मैं बहुत नाच लिया मैं संसार में, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरा मन कैसे बन गया है? मेरा मन इसी ड्राई ट्रिप की तरह बन गया है। इसलिए आप मुझे चाहिए यहाँ पे जो ट्रूथ है, जो परवेट कर रहा है, जो सत्य है, जो उसी के बारे में जानना है। और आप एक बार अग्नि लगाएंगे, ज्ञान की अग्नि लगाएंगे उस ट्रिक पर, उस लकड़ी पर, सूखी लकड़ी पर, वो एकदम से चल जाएगा। मैं पकड़ लूंगा उस चीज को। मैं रेडी होके आया हूँ, मैं संसार की तरफ भागूंगा नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला। तो वो जो है विधिवत यथा शास्त्र इति एतत्, वो कैजुअली अप्रोच नहीं। कैजुअल अप्रोच अगर जब होता है कि हाँ ठीक है देखते हैं क्या बोलते हैं ये, अगर हमको ठीक लगेगा तो हम सुनेंगे, अन्यथा हम पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। दिस कैजुअल अप्रोच शुड नॉट। तो ये कैजुअली नहीं गए हैं, इज वेरी सीरियस स्टूडेंट। और एक टीचर को भी एक डाउनफॉल एक स्टूडेंट का यही होता है कि टीचर के मन में आ गया कि दिस स्टूडेंट इज नॉट वेरी सीरियस। जो मिलना है हम लोग को वहां से, वो मिलना हमारा थोड़ा कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, क्योंकि टीचर को लग रहा है कि मैं जो भी बोलूंगा ये तो सुनेगा नहीं, तो अब फिर से संसार में जाएगा, फिर से अपनी बात करेगा, अपने आप को चेंज नहीं करेगा। देन दिस टीचर ऑल्सो स्टॉप्स, वो रुक जाते, वो ज्यादा बोलते नहीं है। तो ये वाला अप्रोच जो है, कैजुअल अप्रोच इनका नहीं था। तो मेरा भी माइंड क्या है, मेरा भी माइंड प्रिपेयर्ड है, आपके लिए अवेलेबल है। प्रिपेयर्डनेस प्लस अवेलेबिलिटी इज देयर फॉर यू। प्रिपेयर्ड किस लिए है? प्रिपेयर्ड है कि आप मुझे संसार का कोई सुख में सत्य बुद्धि नहीं, संसार के सुख में मुझे सुख बुद्धि, सत्य बुद्धि ये नहीं है। इसलिए वो प्रिपेयर्डनेस है। अवेलेबिलिटी है मेरी, मैं हूँ, मैं उपलब्ध हूँ। किस चीज के लिए? आप जब भी ज्ञान देंगे मैं उपलब्ध हूँ, उसको ग्रहण करने के लिए उपलब्ध हूँ। दो चीजों के साथ ये अप्रोचेस। आपको याद है प्रश्नोपनिषद में भी ये बात आई थी। 3 चीजें कौन कौन सी थी जो उन्होंने बोला था? 6 पिपलाद ऋषि ने बोला था 3 चीजों के साथ में आश्रम में 1 साल तक निवास करो। याद है? that was he was checking the preparedness। 3 चीजें कौन सी थी? अभी तुम 1 साल तक आश्रम में रहो with this and with this, ये 3 चीजें। और वहां पे भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि ये लोग तो ऑलरेडी अपरा ब्रह्मनिष्ठ थे, पर फिर भी चेक करने के लिए, फिर भी गुरु के साथ में रहने के लिए ये तीनों चीजें आवश्यक होती है। इसलिए उन्होंने कहा ट्यूनिंग करने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि इन तीनों चीजों के साथ रहो। बहुत फिर थे 3 चीजें थी। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, और एक और
वेरी गो सेवा, नहीं, गो सेवा, हाँ, तप तप तपस, तपस, वेरी गुड। तो ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और तपस, इन तीनों के साथ में 6 को रहने के लिए बोला था। दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स, क्योंकि तपस्वी के पास में ही विद्या रहती है। इफ यू डोंट डू तपस्या, हमारे पास में इंग्लिश नहीं होगा, हमारे पास में जानने की इच्छा नहीं होगी। जैसे अभी आप लोगों को आपने याद करके इस चीज को बोला, ये इंप्रेशन हमेशा के लिए पड़ गया कि 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्मचर्य, तपस और श्रद्धा। ये 3 चीजें चाहिए, इन 3 चीजों से ही आगे बढ़े। तो ये बोलते ना, एक ये इच हो गई हमारे माइंड में, पूरी तरह से हमारा अंदर इम्प्रेस्ड हो गया है कि इन तीनों चीजों के साथ में हमको रहना पड़ेगा। अब जब भी हमको ये चीज याद आएगी, लाइन याद आएगी, तो एक होता है कि वाव फैक्टर होता है, अरे वाह, याद आ गया, अच्छा लगता है। तो जॉय, जो आनंद ज्ञान दे सकता है, वो सांसारिक वस्तुओं में नहीं दे सकती है। तो ये जो विद्या का आनंद है ना, थोड़ा हाई क्लास आनंद है। कुछ भी हमको एक श्लोक याद हो जाएगा, या फिर उसका मीनिंग पता चल जाएगा, या हम बोल देंगे कोई श्लोक फट से याद हो गया, तो बहुत आनंद आता है। तो उसका एक आनंद अलग होता है। तो यहाँ पे भी यू हैव टू लिव विद ऑस्टेरिटी। तो जो टीचर है, वो जब देखते हैं कि यस, ही वांट्स दिस नॉलेज एंड ही इज सीरियस अबाउट इट, यहाँ पे इसलिए विधिवत बोला है कि विधिवत यथा शास्त्र, जैसे शास्त्र में बोला गया है वैसे ही वेंट टू द टीचर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद होगा चैप्टर 4 में भी एक ऐसा ही श्लोक दिया है भगवान श्री कृष्ण। कौन सा श्लोक है वो? तत्विद्धि प्रणिपातेन। कोई कंप्लीट करेगा? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्। वेरी गुड। बस लास्ट फ्रेज, याद नहीं आ रहा है। ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। वेरी गुड सर। हाँ, तो ये क्या हुआ? तत्विद्धि, भगवान ने भी यही बोला है कि वहां पे भी विधि से जाना चाहिए, प्रणिपात पहले होना चाहिए। डायरेक्टली गो इनसाइड एंड शूट योर क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन जो सैंडविच बनाते हैं ना हम, ऑल द गुड थिंग्स वी कीप इन द मिडिल, ऊपर एक स्लाइस रहता है, नीचे एक स्लाइस। तो दोनों सेवा एंड ह्यूमिलिटी के बीच में हमारा प्रश्न जो है अच्छे से कुशन्ड होना चाहिए। सेवा हम करें और नम्रता रहे, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तत्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब हो गया हमारा क्या हुआ? ह्यूमिलिटी हो गई। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न बीच में है, और सेवा भी करनी पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच में आता है क्या? हमारा प्रश्न, है ना। तो हमेशा इसी तरह से डायरेक्टली नहीं, हमको वी आर अवेलेबल, दिखाएंगे हम, एंड वी आर प्रिपेयर्ड ऑल्सो, दिखाएंगे हम विथ व्हाट? विथ ह्यूमिलिटी। आई एम रेडी टू डू सेवा, हम सेवा के लिए भी तत्पर हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से ये जो है विधिवत यथा शास्त्र में, शास्त्र में जो बोला गया है उस तरह से हो जाता है। अच्छा, एक और बात बताइए, कोई क्वेश्चन जो है, जैसे सपोज मैंने कोई होमवर्क दिया, मैं देती रहती हूँ ना बीच बीच में, कि आप लोग ये बताइए कि इस जो जीव है इस संसार में, वो सुखी हो सकता है क्या कभी? जो जीव है संसार में, उसका दूसरे के साथ में रिलेशन हो सकता है क्या कभी? मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। पर अगर मैंने ये होमवर्क दिया, होमवर्क देके आपने उस पर मनन किया, चिंतन किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इधर उधर से ढूंढे, आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको आपने टटोल के आपने देखा कि व्हाट इज द आउटकम, एक्चुअल आउटकम। उसके बाद सोचने के बाद आपने सोचा, यू हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड। When you have prepared your mind already and then you come and listen, क्या होगा? तब मैंने बोला कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ में कोई संबंध नहीं हो सकता, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज बाउंड। कोई भी एक जीव जो है अपने प्रारब्ध के वश में है, जितना उसका प्रारब्ध है उसका वो क्या होगा? ओ अच्छा, ऐसा है, हाँ, इसीलिए
तो क्या होता है, वो इम्प्रेशन, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर फॉर दैट क्वेश्चन आंसर, देयरफॉर व्हेन द आंसर कम्स इट डायरेक्टली हिट्स। ये डिफरेंस है हमारे में और शौनक जी। ही वॉज प्रिपेयर्ड। हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं अपने आप। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ एंड देन वी गो टू उपनिषद। क्या आप हमको बताइए। तो जितना भी हमको संसार में मिल रहा है, सब कुछ हमको एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, उसको घोटते रहिए, घोटते रहिए, घोटते रहिए कि उसका एसेंस क्या है। दोनों चीजें घोट सकते हैं आप संसार को भी घोट सकते हैं, आप आत्मविद्या को भी घोट सकते हैं। आप इधर भांग भी घोट सकते हैं और उधर आप दूध को भी घोट के उसका रबड़ी भी बना सकते हैं, है ना। एक मिठाई बना के आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे नशे में धुत रह सकते हैं। इट डिपेंड्स। ये संसार रूपी एक नशा ही है। यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसके बाद क्या चाहिए, ये क्या करेंगे, आज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको क्या देना है, क्या लेना है, फूड करना है। ये संसार रूपी ये पूरा घोटा है, घोट रहे हैं, नशा है, नशा हो। डिपेंड है। तो यहाँ पे भी जब हम प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम प्रिपेयर्ड होके, शास्त्र के पास हम प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, तब क्या होगा, वो फटाक से क्लिक करेगा। तो इसीलिए वो इस तरह से ही गए वहां पे। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं गए थे। There's a vast difference. क्यूरियोसिटी जाते हैं ना, बस कोई क्यूरियोसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्सुकता। वेरी गुड, उत्सुकता। तो उत्सुकता के कारण वो नहीं गए कि उत्सुकता वश मुझे जस्ट पूछना है कि कोई ऐसी चीज है क्या। नहीं 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 नहीं, वो श्योर, ये हम देखेंगे इसमें, वो श्योर। और ही वांटेड टू नो। उनका जो एक्सपीरियंस, अनुभव था संसार से, वो संसार से अनुभव के बाद में उन्होंने इसको घोटा। घोटने के बाद देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी रियल नहीं है, मुझे इसमें क्वेश्चन चाहिए। कोई तो चीज ऐसी होगी जिसको जानने पर मैं सारी चीजें जान लूंगा। व्यर्थ यहाँ पे टाइम बिताने पर कोई फर्क, कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर इति एतत्, फुल स्टॉप। अब क्या हुआ, उपसन्ना। अब हम वो ले रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड है ऊपर से, विधिवत हो गया हमारा। अब उपसन्ना। अब ये जो वर्ड है ये है उपसत। उपसत का उपसन्न बन गया है, जैसे प्रपथ का प्रपन्न बन जाता है। आप लोगों को याद है मैंने कहाँ पे, अभी शायद उस दिन ही उपनिषद जब वर्ड में बता रही थी तब मैंने वहां पे बताया था आपको, एक त प्रत्यय होता है दैट कन्वर्ट्स। ये भी क्त प्रत्यय, क आधा और त प्रत्यय। वो त प्रत्यय से ये जो है क्या बन गया है, यहाँ पे उपसत जो है उपसन्न बन गया। जैसे प्रपथ, ये वर्ड सुना होगा ना, प्रपन्न पारिजाताय हम बोलते हैं, वो प्रपन्न भी वैसे ही बना है, प्रपथ वर्ड प्रपन्न त प्रत्यय से बन गया। तो वो क्या हुआ, उसका मीनिंग उपगतः, गए। उप का मीनिंग कौन बताएगा मुझे, उप का मीनिंग उपनिषद में भी हमने देखा था, समीप, समीप जाना, है ना। तो उपगतः, पास में गए। और नी का मीनिंग क्या है, निष्ठा से, निष्ठा से। वेरी गुड, निष्ठा के साथ में। तो उपनिषद। और तीन तीन सद के मीनिंग क्या है, कौन बताएगा। वो सद धातु का तीन मीनिंग होता है, वो कौन बताएगा बिना देखे। इंग्लिश हिंदी में बताने से, हाँ, गमनम, गमनम, अवसादने, अवसादना। और तीसरा, वेरी गुड, एक वीकेंड जो विशरणम, विषय, weaken, weakens, weaken, taker, weakener, taker and destroyer. डिस्ट्रॉय, विशरणम मतलब वीकन करता है। सब धातु के तीन वजह, सब याद रखिएगा, हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग तो याद होना चाहिए। विशरणम, गमनम एंड अवसादनम, तीन तीन चीजें। ओके, लेट्स गो। तो संप्रपच्छ, संप्रपच्छ मतलब क्या, पूछा, पृष्ठगान, उन्होंने पूछा। कैसे पूछा हमने देखा, इफ द स्टूडेंट इज नॉट रेडी, तो जो पूछेगा वो भूल जाए।
कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, हमारे आचार्य जी भी बोलते थे कि आप लोग अपने क्वेश्चंस, एक टाइम होता था जब हम लोग सब स्टूडेंट्स लोग साथ में बैठते थे उनके पास, तो वो बोलते थे उसी समय बोलते थे, और अनप्रिपेयर्ड, हाँ, जैसे डिनर के बाद में बैठे सब, so if you have any questions please ask। तो हम लोग सब उठ के खड़े होते थे, दौड़ते थे अपने रूम में जाने के लिए, टू ब्रिंग आवर नोटबुक जिसमें हमने प्रश्न लिखे हुए हैं। उसी समय यूज्ड टू स्टॉप अस, बोले नहीं 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 नहीं, देख के क्वेश्चन मत पूछो, दैट मीन्स इट इज नॉट योर क्वेश्चन येट, अभी वो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बना है। अगर यू आर फॉरगेटिंग इट, अगर तुम भूल रहे हो उस क्वेश्चन को, दैट मीन्स वो ज्वलंत जो अंदर से जो जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो अभी भी नहीं हुई है, तुमने सोचा नहीं है बहुत उसके बारे में। गो एंड थिंक अबाउट इट, यू शुड नॉट फॉरगेट योर क्वेश्चन। तो कहीं से हमने लिख के रखा है, फिर हमारे साथ तो जनरली यही होता है ना, भूल जाता है हमारा क्वेश्चन। आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, ऐसा तो एकदम हमेशा ये पक्का है, मैं भूल जाती हूँ मेरा क्वेश्चन, फिर लिख के रखना पड़ता है। दैट मीन्स वी आर नॉट थॉट अबाउट इट टू मच, दैट इज इट इज नॉट इन द मेमोरी, भूल जाते हैं। तो दिस शुड नॉट बी द, ये पृष्ठवान, उन्होंने पूछा, मतलब उन्होंने कितना सोचा होगा इस बारे में। नेक्स्ट क्या है, शौनक अंगिरस संबंधात अर्वाक विधि विशेषणात् उपसदन विधेय। अब वो जो शौनक थे, शौनक और शौनक अंगिरस, रिलेशन ऑफ शौनक एंड अंगिरस, संबंधात, शौनक अंगिरस संबंधात अर्वाक विधि विशेषणात्। अर्वाक विधि मतलब आफ्टर, फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल विशेषणात् उपसदन विधेय, जो प्रोटोकॉल हुआ है उपसदन का, गुरोपसक्ति का जो प्रोटोकॉल हुआ है, उसी के बारे में, दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बोलते। विधेय पूर्वेषाम अनियमः इति गम्यते। पूर्व के जो रिलेशनशिप्स है उसमें तो आपने कुछ बताया ही नहीं, उपनिषद के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने पहले यहाँ पर ही इतना विधिवत वगैरह सब बोला है, पहले तो विधि के साथ में उपसर्ग नहीं किया क्या, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि विधि, जो विधिवत उपसर्ग बोला गया है, ये दिस इज रिलेटेड टू ऑल अदर 5 ऑल्सो अर्लियर वंस। वहां पे तो श्रुति ने बोला ही नहीं ना, यहाँ पर ही आके बोला कि शनको वै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्नम पप्रच्छ, यहीं पे आके बोल दिया। ये यहाँ पे नहीं बोला कि भरद्वाज अंगिरसे विधिवत उपसन्न परिप्रच्छ, ये नहीं बोला। अथर्व ब्रह्मण विधिवत उपसन्न, ये भी नहीं बोला था, यहीं पे आके बोल दिया। इसका मतलब क्या है, ये अनियम इति गम्यते, यहाँ पे अनियम है। ये नियम सिर्फ इन्हीं के लिए लागू है क्या, 6 वाले में आके, मतलब हर जगह पे नहीं भी हो तो भी चलेगा क्या, ऐसे ये पूछ रहे हैं। क्योंकि 5th जनरेशन के बाद में ये जो 6th जनरेशन आई, वहां पर ही आपने मेंशन किया है। बिफोर दैट ऑल दोस हु अप्रोच्ड देयर गुरुज, अथर्व जो है वो गए ब्रह्मा जी के पास में, फिर कौन थे, फिर ये अंगिर जो है या अथर्व के पास में गए, फिर सत्यवह जो है अंगिर के पास में गए, फिर ये जो है अंगिर जो है भरद्वाज सत्यवह के पास, फिर ये शौनक जो है, शौनक के टाइम ही जब ये अंगिरस के पास में गए उस समय ही हम हुआ था। इसका क्या हुआ, तो यहाँ पे हम 2 पॉसिबिलिटीज ले, 2 पॉसिबिलिटीज, नियम इति गम्यते, हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज क्या है हमारी, क्या है, मर्यादा करणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम व विशेषण, 2 तरह के। क्या है, एक हो गया मर्यादा करणार्थम, हम देखते हैं अभी क्या होता है, और दूसरा है मध्य दीपिका न्यायार्थम। मध्य दीपिका न्याय जो है, दीप दहली न्याय जिसको आप लोग बोलते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। दीप दहली, बीच में दीपक रखा हुआ है, अंधेरा है, तो वो दोनों ही तरफ जो है लाइट देता है, तो ये दोनों ही। और विशेषण ये स्पेसिफिकेशन इसके साथ में हो सकता है। ये क्या है, ये हम देखते हैं। दोनों है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है,
ये कि जो ये विधिवत उपसन्न पिछले 5 जनरेशन में नहीं था, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? तो देयर वाज नो प्रिपेयर्डनेस नहीं था, देयर वाज नो क्वालिफिकेशन इन दैट। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि दे वर वेरी वेरी क्वालिफाइड। इसलिए साधन चतुष्टय इत्यादि, जिसको हम लोग बोलते हैं ना योग भ्रष्ट कैटेगरी वाले, वो वाली कैटेगरी थे, तो उन लोगों को ये विधिवत उपसन्न करने की जरूरत ही नहीं। वो लोग डायरेक्टली वहां पे पहुंच गए, डायरेक्टली उनको ज्ञान मिला, डायरेक्टली वहां से वो लोग निकल गए, ज्ञानी बन गए। तो ऐसे जैसे होता है ना, किसी किसी क्लास में होता है, कोई बच्चे को डबल प्रमोशन दे दिया जाता है, इज वेरी इंटेलिजेंट, इज बिग फॉर दैट क्लास, इज टू इंटेलिजेंट। तो वैसे ही ये जो शौनक है, ये कौन है? ये बॉर्डर लाइन पे, ये बॉर्डर लाइन पे, इसलिए मर्यादा करणार्थम, मर्यादा, आफ्टर हिम केम दिस मर्यादा, उनके बाद में ये लाइन, ये जो उपसन्नम, ये शुरू हुआ विधिवत उपसन्नम, ये फर्स्ट अप्रोच है। देयर आर टू अप्रोचेस, टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो शौनक इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन जो था, जो पहले लोग नहीं गए, ये एग्जेम्प्ट कर दिया सबको, तो ये एग्जेम्पशन में शौनक जो है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, शौनक से स्टार्ट कर दिया, ये मर्यादा करणार्थम यहां से शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? मध्य दीपिका न्याय, जो अभी मैंने बोला दीप देली न्याय। तो शौनक जो है, विधि वाक्य इज एप्लीकेबल टू बोथ द साइड्स, इधर भी और उधर भी। ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड, वहां पे मेंशन नहीं किया है कि विधिवत वो लोग गए, पर फिर भी हम लोग ऐसा सोचेंगे कि वो लोग भी इसी विधि के साथ में ही गए। तो ये मर्यादा करणार्थम या फिर मध्य दीपिका न्यायार्थम, तो दोनों तरफ से हो गया। हो सकता है पॉसिबिलिटी 1 क्या है, ये हो सकता है उन लोगों ने नहीं किया हो, क्योंकि वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थे, तो इसलिए ये सब चीजों की उनको आवश्यकता नहीं थी। और सेकंड था कि ये यहाँ दीप दहली न्याय के हिसाब से यहाँ से मेंशन किया श्रुति ने, पर वो लोगों ने भी इस तरह से ही रोक सकती की, विधि के साथ में ही वो लोग गए, कमिटमेंट। देखिए यहाँ पे 3 चीजें, जब हम लोग हमारे गुरु के पास में जाते हैं तो 3 चीजें हमारी दिखती हैं। एक तो कमिटमेंट दिखता है, उस जब हम विधि के साथ में जा रहे हैं कमिटमेंट दिखता है। एक श्लोक आता है जिसमें बोलता है रिक्त हस्तम न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, 3 जगह नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? राजानम, देवता और गुरु, इन तीनों के पास में रिक्त हस्तम न गच्छेत, राजानम, देव, गुरु। राजा कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं, कई बार गवर्नर से मिलने जाते हैं, सीएम से मिलने जाते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति, उसके पास खाली हाथ में हम यहाँ से होली गीता लेके जाते हैं, कोई बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, कुछ लेके जाना चाहिए। राजानम की कैटेगरी में ये सब भी आ जाए। देवम, किसी मंदिर में जाए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो भी थोड़ा सा दक्षिणा ही दे दें, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बाहर फूल वगैरह मिलता है तो फूल वगैरह लेके जाना चाहिए, जो भी उस देवता का प्रिय हो। तो कई जगह पे मैं जाती हूँ तो कई बार देखा है, जो वृंदावन में लोग जाते हैं, पान पेड़ा होता है ना छोटा छोटा, फिर मक्खन मिश्री, ये सब भी लेके जाते हैं भगवान चढ़ाने। तो इस तरह से देख लेना चाहिए क्या किसका प्रिय है, उस हिसाब से जाना चाहिए। और गुरु के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये एक तो उपसदन जो होता है विधिवत, ये इसमें कमिटमेंट दिखता है फर्स्ट। सेकंड क्या है कि मैं रेडी हूँ सेवा के लिए, ये चीज जो है माइंड की प्रिपेयर्डनेस होना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू डू एनी सेवा दैट विल बी गिवन टू। जैसे बिलकन जी बताए थे ना, गो सेवा, कोई भी सेवा, कोई भी, तो आई एम रेडी फॉर दैट। वहां पे हमको शर्म नहीं आनी चाहिए कि अरे हम ऐसे कैसे करें, ओ हो हम तो मिशन के ये अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पे हम सभी लोग सेवक, ऊपर से लेके नीचे तक, कोई भी काम किसी को भी दिया जाता है, इसको खराब नहीं लगना चाहिए,
है ना, सेवा के लिए हम लोग सब आए, ये दिस शुड बी द प्रिपेयर्डनेस। और थर्ड वाला क्या है कि आई एम रेडी टू गेट ट्यून्ड एंड एक्सेप्टेड, एंड रेडी टू गेट ट्यून्ड, मैं ट्यून होने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ या आया हूँ। और मैं क्या करूंगा, मैं गुरुकुल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं मानूं। हर एक जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, सब जगह पे कुछ कहीं पे टाइमिंग होता है। अरे हम हॉस्टल में रहते हैं, अरे हॉस्टल छोड़ दीजिए, घर के भी रूल्स होते हैं। हम लोग को याद है बचपन में शाम जैसी हो जाती थी, उसके बाद में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, भगवान के पास में दिया जलाओ। बहुत सारा मराठी लोग भी बोलते हैं परवचा, परवचा में बहुत सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, बहुत सारे श्लोक होते हैं, वो सब गाना होता है, भगवान के सामने बैठना होता है, राम रक्षा करो, इससे बच्चों को याद दिलवा देते। हर एक कम्युनिटी में कुछ कुछ अपना, तो वो सारी चीजें नियम के साथ, तो नियम हर जगह लागू होता है, वैसे गुरुकुल में भी नियम है, क्या करना है, क्या पाठ करना है, क्या लर्न करके सुनाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। आई एम रेडी फॉर टू एक्सेप्ट ऑल दोस रूल्स, आई एम प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये सारा दिखाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे दो चीजें बताई भगवान भाष्यकार ने कि यहाँ से ही उपसर्जन हुआ है क्या, तो हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है कि मर्यादा कर्नाटक यहाँ से ही उन्होंने शुरू किया शौनक जी ने, और पहले वालों ने नहीं, क्योंकि वो लोग हाई क्लास ऑफ स्टूडेंट्स थे। दूसरा ये है कि दीप दंडी न्याय के तौर पर उधर भी उन्होंने भी किया। ठीक है, आज हमारा टाइम हो गया है। अस्मद आदिशु अपि उपसदन विधेय इष्टत्वात्, और अस हम लोगों के अस्मद, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग क्योंकि पोस्ट शौनक है ना, शौनक जी के बाद के हम लोग पोस्ट शौनक है, तो हम लोग को नियमिज्म मानना पड़ेगा। दोनों ही तरफ से हम लोग गए तो मानना ही पड़ेगा। अस्मद आदिशु सब फॉर अस, it is important. Api upasadana vidhir ishtatvat, it is important that it should be followed. कौन से, ये सारे के सारे रूल, कौन से रूल, विधिवत उपसन्ना पप्रच्छ। ठीक है, तो ये वाले यहाँ पे हम लोग करके किन्ने तस्मिन् भगवो, ये क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे। कोशिश करिएगा ये वाला मंत्र और फर्स्ट मंत्र जो है हम लोग याद कर लो, ओम ब्रह्म देवाना प्रथम संपूर्ण विश्व से करता से करता, और ये वाला शरण को हमें, ये दोनों याद करेगा, बार बार रिपीट करेंगे तो जाएगा। कोई क्वेश्चन है किसी का, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन नहीं, ठीक है, फिर हम खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।